म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की अच्छी खासी तादाद है और ये ट्रेंड बढ़ ही रहा है। हालांकि नए इन्वेस्टर्स में से कईयों को म्यूचुअल फंड के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं होती। बात इतनी ही नहीं है, एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसके मन में म्यूचुअल फंड्स को लेकर कई मिथक हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलतफहमियां हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को है। तो चलिए ऐसी ही 5 बड़ी गलतफहमियों के बारे में जान लेते हैं। पहली है, रिस्क फ्री होते हैं म्यूचुअल फंड। तमाम लोग मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश में किसी तरह का जोखिम नहीं होता। ऐसा तब है जब हर फंड के ऐड में आखिर में ये डिस्क्लेमर जरूर आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सच तो यह है कि किसी शेयर की तरह ही ऐसे म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू भी काफी गिर सकती है जो इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं। यहाँ तक कि डेट फंड में भी निवेश ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के जोखिम से जुड़ा होता है। आप जितना ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा करते हैं, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा है रिटर्न की गारंटी। कई लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड कुशल मैनेजर्स अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, इसलिए इनमें स्थायी रिटर्न मिलता है या इनमें रिटर्न मिलने की गारंटी होती है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि इनका रिटर्न भी इनके अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के बाजार में उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए शेयर बाजार में भारी गिरावट के दौर में अक्सर इक्विटी फंड का रिटर्न नेगेटिव हो जाता है, यानी इनमें भारी गिरावट आ सकती है। तीसरा है एनएवी का खेल। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कम एनएवी वाले फंड में पैसा लगाया है तो ज्यादा एनएवी वाले फंड से बेहतर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि आपने किसी स्कीम ए के एनएफओ में 20,000 रुपए लगाए जिसका एनएवी 10 रुपए का है। इसी तरह आपने एक पुरानी स्कीम बी में भी 20,000 रुपए लगाए जिसका एनएवी 20 रुपए का है। तो इस तरह आपको स्कीम ए के 2,000 रुपए यूनिट और स्कीम बी के 1,000 रुपए यूनिट मिलेंगे। अब मान लीजिए कि दोनों फंड ने आपको पूरा निवेश एक साधन में किया जिसमें एक साल में 10% की बढ़त होती है, तो इन दोनों फंड के एनएवी में भी 10% की बढ़त होगी, यानी इनका एनएवी क्रमशः 11 रुपए और 22 रुपए हो जाएगा। तो आपकी दोनों स्कीम में निवेश की वैल्यू 22,000 रुपए होगी, यानी आपको एक समान 10% का ही रिटर्न हासिल होगा। मिथक ये है कि सभी म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं। चौथा है, शेयर बाजार में लगेगा पैसा। म्यूचुअल फंड के बारे में कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ शेयरों में निवेश करते हैं। इसकी वजह यह है कि अक्सर म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न हासिल होता है। सच ये है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड और यहाँ तक कि रियल एस्टेट ट्रस्ट में भी निवेश करते हैं। इसके मुताबिक म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। पांचवा और आखिरी मिथ है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही होगी कमाई। म्यूचुअल फंड के बारे में एक धारणा ये भी है कि लॉन्ग टर्म में निवेश साधन होते हैं। ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। ये बात ठीक है कि 5 साल या उससे अधिक के लॉन्ग टर्म में निवेश में आपको बहुत अच्छा रिटर्न हासिल होता है, लेकिन कई शॉर्ट टर्म के फंड्स भी होते हैं। इनमें शॉर्ट टर्म डेट, लिक्विड फंड आते हैं। इन शॉर्ट टर्म के फंड में रिटर्न कम मिलता है, लेकिन अक्सर इनमें एफडी या आरडी जैसे साधनों के मुकाबले बेहतर रिटर्न हासिल होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड के बारे में आपके मन में अभी तक जो कुछ गलतफहमियां थी उनकी सच्चाई क्या है। तो सुनी सुनाई बातों पर अमल करने की जगह सही जानकारी और प्लानिंग के साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो अच्छी रकम जुटाना आपके लिए आसान हो जाएगा।